प्रिय बच्चों, आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर मधु साकला, सह आचार्य हिंदी, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। बच्चों, हम सेकंड पेपर की कथा भारती पुस्तक के अंतर्गत आकाशदीप कहानी का अध्ययन कर रहे हैं। आकाशदीप कहानी जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी हुई बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। जयशंकर प्रसाद आधुनिक हिंदी साहित्य के उन गिने चुने साहित्यकारों में से हैं जिनके साहित्य में भारतीय संस्कृति, जन चेतना, उदात्तता, मानव मूल्यों के प्रति चिंता और मनोभूमि के उतार चढ़ाव का सजग अवगाहन मिलता है। युग के प्रति सजगता, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में वर्तमान का विश्लेषण, स्वच्छंदतावादी कलात्मक दृष्टिकोण, भावानुभूति और प्रकृति के प्रति अनुराग, भाषा की चारुता, शब्द विन्यास की कोमलता, चिंतन की तार्किकता और इन सबके ऊपर मानव चरित्र की सूक्ष्म परख, इनकी शक्ति रही है। प्रसाद अपने युग के ऐसे प्रस्थान बिंदु पर खड़े हैं जहाँ एक और उनकी दृष्टि प्राचीन भारतीय गौरव के महिमा मंडित स्वरूप पर केंद्रित है, तो दूसरी ओर भविष्य की चिंता से उद्वेलित भी है। वर्तमान की वेदना से उबरने का मार्ग तलाश करना इन चिंताओं के मूल में है। अतीत भावमुग्ध होने के लिए नहीं, बल्कि वर्तमान जड़ता को तोड़ने के लिए है। भविष्य की आशा निराधार कल्पना या शब्द विलास नहीं, वरन कटु और असहनीय वर्तमान की दिशा बदलने के लिए उठा वामन चरण है। सामाजिक जीवन के लिए व्यक्तिगत सुख साधनों का उत्सर्ग, उदात्त आदर्श की स्थापना के लिए संघर्ष, रूढ़ियों और आडंबरों के प्रति साहसपूर्ण प्रतिरोध और विद्रोह का स्वर इनकी सभी कृतियों में समाहित है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि इनके लिए अतीत जीवी होना या घटनाओं और तिथियों का दोहराव नहीं, बल्कि तात्कालिक आवश्यकता है। वर्तमान का उत्तर तलाशने की व्याकुलता है। इन्हें अतीत और अतीत के चित्र और चरित्र उतने ही स्वीकार्य हैं जितने वे वर्तमान के निर्माण में सहायक हैं। अवरोध बनी प्राचीन व्यवस्था या दम तोड़ती प्रतिहिंसा जगाती किसी विचार संस्कृति के प्रति कोई मोहजनित आग्रह इनका नहीं है। बच्चों, प्रसाद की कहानी कला की विशेषताएं और उन विशेषताओं के संदर्भ में आकाशदीप कहानी की समीक्षा हम इस वीडियो में करेंगे। प्रसाद जी की कहानियों में जीवन के यथार्थ का चित्रण मिलता है। यद्यपि प्रसाद जी मूलतः सांस्कृतिक चेतना के कहानीकार हैं, फिर भी उनकी कुछ ही कहानियों में सामाजिक यथार्थ उभर कर आया है। प्रसाद जी ने सामाजिक यथार्थ के धरातल पर मानव चरित्र के सूक्ष्म भावभूमियों का उद्घाटन किया है। स्त्री पुरुष के परस्पर प्रेम संबंधों, उन प्रेम संबंधों के मध्य उठने गिरने वाले सूक्ष्म से सूक्ष्म मनोभावों का वर्णन किया गया है। प्रस्तुत कहानी आकाशदीप भी इसी वर्ग की कहानी है। प्रसाद जी ने इस कहानी में स्त्री पुरुष के परस्पर प्रेम प्रसंग की एक भव्य झांकी हमारे समक्ष प्रस्तुत की है। प्रसाद जी मूलतः भारतीय संस्कृति के कलाकार हैं और यही कारण है कि उनके समूचे साहित्य में भारतीय संस्कृति के उच्च आदर्श स्थापित हुए हैं। केवल सामाजिक यथार्थ का चित्रण ही प्रसाद को अभिष्ट नहीं है, बल्कि प्रसाद की दृष्टि में समाज का यथार्थमय चित्रण तब तक बेमानी है जब तक वह जीवन के उच्च लक्ष्यों से संबद्ध न हो। प्रसाद के पात्र सतत रूप से आदर्श व्यक्ति बनने के लिए प्रयत्नशील होते हैं। प्रस्तुत कहानी को देखा जाए तो इसमें भी
प्रसाद जी ने चंपा नामक मुख्य पात्र के माध्यम से मानव कल्याण के सर्वोपरि आदर्श की प्रतिष्ठा की है। जब बुद्धगुप्त चंपा से भारत चलने का आग्रह करता है तो उसका यह उत्तर वस्तुतः मानव कल्याण के उच्च आदर्श की ही प्रतिष्ठा है। यहाँ पे मैं एक कथन आपको बताना चाहूँगी कि जब बुद्धगुप्त उससे भारत चलने का आग्रह करता है तो चंपा कहती है कि बुद्धगुप्त, मेरे लिए सब भूमि मिट्टी है, सब जल तरल है, सब पवन शीतल है, कोई विशेष आकांक्षा हृदय में अग्नि की तरह प्रज्वलित नहीं, सब मिलाकर मेरे लिए एक शून्य है। प्रिय नाविक, तुम स्वदेश लौट जाओ विभवों का सुख भोगने के लिए और मुझे छोड़ दो इन निरीह भोले भाले प्राणियों के दुख की सहानुभूति और सेवा के लिए। तो इस प्रकार से प्रसाद जी ने अपने पात्रों के माध्यम से आदर्शवाद की प्रतिष्ठा भी अपनी कहानियों में की है। प्रसाद के नारी पात्र पुरुष पात्रों के लिए पतन का कारण नहीं बल्कि विकास की प्रेरक शक्तियां सिद्ध होते हैं। आकाशदीप की चंपा उसी प्रकार के नारी पात्रों में से एक है। चंपा केवल एक प्रेमिका ही नहीं अपितु मानव कल्याण की भावना से अभिभूत है। वह जीवन के भौतिक सुख विलास को समाज के निरीह असहाय वर्ग के कल्याण के लिए न्यौछावर कर सकती है। उसमें उत्सर्ग और त्याग की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। प्रसाद के व्यक्तित्व में बौद्ध दर्शन का गहरा प्रभाव और भारतीय संस्कृति के निर्णायक तत्व एक साथ मिले हुए दिखते हैं। परिणामतः इनकी कहानियों में एक ओर तो बौद्ध दर्शन की करुणा, त्याग और बलिदान था, दूसरी ओर इसमें भारतीय संस्कृति की चारित्रिक उदारता और आदर्श का अपूर्व आग्रह था। इसी कारण प्रसाद की कहानियों में प्रेमचंद का आदर्शोन्मुख यथार्थवाद नहीं बल्कि भावमूलक परंपरा के दर्शन हमें दिखाई देते हैं। प्रस्तुत कहानी आकाशदीप में भी प्रसाद की भावगत प्रवृत्ति सुस्पष्ट दिखाई देती है। एक ओर तो बौद्ध दर्शन का प्रभाव दिखाई देता है, दूसरी ओर भारतीय संस्कृति के अनुकूल चारित्रिक उदारता और आदर्शवाद परिलक्षित होता है। आकाशदीप की चंपा एक अकेला ऐसा पात्र है जिसके निर्माण में प्रसाद की कहानी कला की यह विशेषता पूर्णतः चरितार्थ होती दिखाई देती है। यदि कहानी के शिल्प की बात हम करते हैं तो प्रसाद की ऐतिहासिक कहानियों के कथानकों में एक सूत्रता और इतिवृत्तात्मकता दोनों के दर्शन होते हैं। लंबे कथानकों में भी एक सूत्रता बराबर बनी रहती है। इस दृष्टि से आकाशदीप कहानी का कथानक दृष्टव्य है। एक लंबे समय में फैला हुआ कथानक अपने आप में संपूर्ण है, तनिक भी शिथिलता नहीं है। आकाशदीप के कथानक में इतिवृत्तात्मकता का भी अभाव नहीं है। प्रसाद मूलतः एक कवि हैं और उनकी समूची भाषा शैली में उनका कवि रूप उभर कर सामने आता है। प्रसाद की भाषा में कवित्व है, प्रवाह है, ओज है और चित्रोपमता भी दिखाई देती है। प्रसाद एक सफल कवि होने के साथ साथ एक महान नाटककार भी थे और यही कारण है कि उनकी कहानियों में कवित्व और कथोपकथनों में नाटकीयता के तत्व विद्यमान रहते हैं। नाटककार होने के कारण उनके कथोपकथनों में नाटकीय सौंदर्य और अर्थ गांभीर्य मिलता है। साथ ही उनसे घटना का विकास और पात्रों के चरित्र विकास पर भी प्रकाश पड़ता है। इस प्रकार संपूर्ण विवेचन करने के उपरांत कहा जा सकता है कि प्रसाद की आकाशदीप कहानी में प्रसाद की कहानी कला की सभी विशेषताएं दृष्टिगोचर होती हैं। धन्यवाद।